हेलो एवरीवन। क्लास 11 की मैथ में हम पढ़ रहे थे सेट्स। इसके पहले वाले में हमने इससे पहले वाली जो भी लेक्चर हमने देखा था उसमें 1.2 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार देख लें उसे। 1.2 के आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पे। जितने क्वेश्चन है उसके आज सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि इनके क्वेश्चन क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1.2 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमको ये देखना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं। बहुत टफ नहीं है। कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हम सब जानते हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे भाई। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यही सारे तो ऑड नेचुरल नंबर है। क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑड नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल हो? क्योंकि कह तो यही रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहला वाला जो दिया है ये क्या है? ये तो नल सेट है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो। तो पहला वाला जो कह रहा है पहला सेट वो कैसा है? पहला वाला नल सेट है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो पहले सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर में कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। एक इवन नंबर है ना, हम सब जानते हैं कि एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर में आता है, वो कौन है? 2। यानी कोई ना कोई एलिमेंट तो इस सेट में होगा, जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा? 2 होगा। तो ये क्या नल सेट है? नहीं, ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है। नल सेट की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसा कि इसमें पहले वाले में कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि एक क्या था? ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल कैसे हो सकता है? तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, इसलिए हम इसे नल सेट कह रहे थे। सेकेंड वाला ये है, सेकेंड में कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर्स में एक इवन नंबर तो होता ही है, तो एक तो नंबर मिला ना हमको, तो ये नल सेट हो ही नहीं सकता। तीसरा कह रहा है x such that x is a natural number. x such that x is a natural number. x such that x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। देखिए x is less than 5, कुछ लोगों ने कहा था कि उनको लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन में प्रॉब्लम है, ऐसा ना बताइए। x is less than 5, देखिए इधर की तरफ बंद है ना, तो ये क्या 5 से छोटा है, तो x is less than 5 यही तो पढ़ते हैं। और यहाँ ओपन है, जिस तरफ किसकी तरफ ओपन है? x, तो x बड़ा है किससे? 7 से, तो x is greater than 7। अब ये बताइए क्या कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं जो 5 से छोटा लेकिन 7 से बड़ा हो सकता है? क्या कोई ऐसा नंबर? कोई इस सेट में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी सेट कौन सा सेट है? नल सेट। फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ कह रहा है y such that y is a point common to any two parallel line, common to any two parallel line, any two parallel lines। साफ लिख देते हैं। क्या ये बताइए, अगर ये किसका सेट कह रहा है? y such that y is a point। ये y क्या है? पॉइंट है। कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन ले, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? कॉमन पॉइंट तो वहां होता है ना जब कोई पॉइंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट इस वाले लाइन पे भी, इस वाले लाइन पे भी है। क्या दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या कोई एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी सेट क्या है? नल सेट नहीं, सॉरी, ये भी क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? नल सेट। बात समझ में आई ना?
ये किन पॉइंट्स का कलेक्शन था, ये किन पॉइंट्स का यहाँ सेट लिखना था हमको, ऐसे पॉइंट जो इन दोनों में कॉमन हो, जो दोनों पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इसमें कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, नल सेट होगा। सो पहला क्लियर हो गया, पहले में ये 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक्सरसाइज इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है वो देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकेंड वाले में हमको ये पहचानना है कि जो सेट दिए हैं उनमें से कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है। पहला देखिए क्या दिया है, कह रहा द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर ठीक है। अब हमको देख रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। क्या आप काउंटिंग कर सकते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। हमने कहा था कि जिन सेट्स की बाउंड्री दिखती हो वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर है ना। ये क्या है, इनमें फाइनाइट नंबर है, किसी नंबर से हमने इंडिकेट कर सकते हैं 12, तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। ये क्या है, फाइनाइट सेट। जिनको वहां फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर नहीं हुआ था वो यहां कर ले फिर से, इसीलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। दूसरा है, कह रहा है 1 2 3 1 2 3, ये एक सेट है। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सबको दिख रहा है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये कैसा होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर्स को शो कर रहा। थर्ड, तीसरा कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 99 100, ये क्या है, देखिए इसका भी एंड पॉइंट हमको दिख गया 100, खत्म तो हो रहा 100 पे ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें है वो क्या है, फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट होगा ना। ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, 100 काउंट कर सकते हैं आप, जितने एलिमेंट है वो पता चल सकते हैं। इसमें नहीं है कि कहां तक गया है, ये कोई नहीं पता है, सो ऑन कर दिया। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम पहले ही बताए थे कि हम नेचुरल नंबर्स को नहीं बता सकते कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे जिसमें नंबर ऑफ जो फाइनाइट नंबर्स को शो करेगा जो सेट, वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट जिसमें होंगे वो इनफाइनाइट सेट। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 102 101 103 चलती रही है। ग्रेटर देन 100, एंड पता है कहां तक है, नहीं बता सकते हैं क्या। देखिए फिर से सुनिए क्या कह रहा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 101 102 पता है कितने हैं, 100 से ऊपर नहीं। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स को शो कर रहा है, तो यहां पे जो कैसा होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। अच्छा, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है वो भी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। देखिए यहां बाउंड्री नहीं दिख रही थी, लेकिन यहां कह दिया लेस देन 99, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए। हमने सबसे इजी वे कहा है कि अगर आपको एंड पॉइंट दिखता है, बात खत्म, वो फाइनाइट होगा। अगर एंड पॉइंट नहीं दिखता है तो वो इनफाइनाइट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी एंड पॉइंट नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये कह रहा है कि लेस देन 99, इट मीन्स हमको पता है कि 99 से छोटा ही लिखना है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो सेकंड भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ में देखिए यही था, नोट कर ले, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। जितने प्राइम नंबर है वो लिखने हैं, लेकिन लेस देन 99 वाले तो लिख सकते हैं काउंटेबल। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पे भी यही बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इन पे भी हम डिस्कशन ही करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें
कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम जानते हैं अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लीजिए सिर्फ एक्स एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं। अब कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या आप पता कर सकते हैं कि इसके पैरेलल हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एंड पॉइंट पता है क्या? बता दीजिए, जब तक मन करे ड्रॉ करते रहिए। अगर एक ऐसा सेट लिया जा रहा है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का है, तो वो भी कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। पहला वाला क्लियर हो गया कि ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? देखिए कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड है द सेट ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको नहीं पता है कितने अल्फाबेट में लेटर होते हैं, तो बस वो भी कितना हो गया? फाइनाइट। ये भी कितने आएंगे? फाइनाइट आएंगे, क्योंकि हमको पता है कितने लेटर्स हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, कह रहा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल लिखने हैं, कहां तक? कोई इसकी सीमा है, हद है, बाउंड्री दिख रही? एंड पॉइंट दिखेगा कहीं? नहीं, ये क्लियर नहीं किया। अगर यही लिख देता लेस देन 100, लेस देन 200, तब वो क्या हो जाता? फाइनाइट हो जाता। किसी नंबर से ग्रेटर भी कहता तो भी फाइनाइट नहीं होता, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट होता। कहां तक लिखना है ये थोड़ी हमसे कहा गया है। तो ये कैसा सेट है? ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन, चौथे की बात करते हैं। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी फाइनाइट है। अर्थ पे कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ये भी बताया जा सकता है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी फाइनाइट सेट है। हम भी क्या है, कितने लोग रहते हैं इस अर्थ पर, ठीक है, जितने पीपल रहते हैं वो सारे सब भी क्या है? फाइनाइट सेट है। सब के सब काउंट किए जाते हैं। फिफ्थ, हाँ भले वो बहुत ज्यादा हैं, परेशानियां हैं काउंट करने में कुछ भी, लेकिन काउंट तो किए जा सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट द ओरिजिन 0 0। अब कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, इससे पास करने वाले सर्कल कितने होंगे? क्या इसकी भी कोई बाउंड्री दिख रही है? हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, इसका रेडियस 1 2 3 4 करते जाएंगे, और बड़े सर्कल मिलते जाएंगे। तो वो कह रहा है कि इनका सेट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। अच्छा ठीक है, वो भी क्या होगा? द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अगर ओरिजिन 0 0 से ही सर्कल पास कर रहा है तो भी वो क्या होगा? फाइनाइट होगा ना? इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? चलिए फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। किसी एक पॉइंट से पास करने के लिए कहें या किसी ओरिजिन से बनाने की बात करें, वहां पे उनके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट, एक ही पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी भाई दूसरा सर्कल इसको बड़ा करेंगे तो भी वो यहीं से पास करेगा, रेडियस पीछे करते जाएंगे। एक सेंटर से भी हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। आइए फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है इन द फॉलोइंग state whether a is equals to b or not। a is equals to b or not, यानी अब हमको देखना है इक्वल सेट। कैसे देखते हैं ये देखिए। पहला कह रहा है a is equals to a b c d, b is equals to d c b a। Each and every element of A exists in B and each and every element of B exists in A। A के सारे एलिमेंट B में है कि नहीं है? देखिए A B C D, A B C D, भले ये इधर उधर B के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं? If each and every element of set A exists in B and each and every element of set B exists in A, then these sets are called equal set। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, सेकेंड वाली भी अगर हम बात करें, A 4 8 12 16,
बी क्या है 8 4 16 18। देखिए ए में 4 8 16 12 16 4 8 16 18। देखिए एलिमेंट इक्वल नहीं है। ए में 6 12 है, क्या वो बी में है? बस इतना ही दिखाना। एक को पकड़िए जो नहीं है, यहां लिख दीजिए 12 बिलोंग्स टू 8 बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। किसी एक को दिखा दीजिए वो बिलोंग नहीं करता। बस यहां कह दीजिए ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। यहां चाहिए लिख दीजिएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी एग्जिस्ट इन ए। तो वहां पे क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू। क्लियर? तीसरा देखते हैं। तीसरा ए कह रहा है 2 4 6 8 10। बी कह रहा है x such that x is positive integer and x is less than or equals to 10। ये कह रहा है b कैसा सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और वो कैसे होने चाहिए, x इज, तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये ना कहा x इज पॉजिटिव, सॉरी x इज पॉजिटिव इवन। देखिए अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कहता तब इक्वल नहीं होते। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहा है। इवन इंटीजर्स यहां कौन कौन होंगे, जो 2 4 6 8 और 10 भी, क्योंकि ग्रेटर देन और नीचे देखिए इक्वल भी लगाया है, तो यानी हमको 10 भी लेना है। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 बोथ आर इक्वल। यहां से हमको क्या होगा कि हम जो सेट ए है वो सेट बी के क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक है, आइए अब इसके एक और है वो भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फोर्थ। ए x such that x is multiple of 10 is a multiple ये ना, multiple of 10, और b क्या है, एक सेट है, वो क्या है 10 15 20 25 30। खुद से सोचिए जरा कि कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और यहां पे हाँ ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पहले ये देखिए 10 20 30 40 एंड सो ऑन, यही इसके एलिमेंट होंगे ना। अगर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 के मल्टीपल्स का एक सेट है, तो वो क्या होगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। यहां देखिए एक चीज सिंपल दिख गई कि 15 यहां है, यहां नहीं है। यहां लिख दीजिए 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या होगा, यहां ए बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा हमको मिल गया जो ए में नहीं है। बात खत्म हो गई। ठीक है, ये हो गया, फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। हमको ये बताना है कि जो नीचे सेट दिए गए हैं क्या वो इक्वल है। आइए देखते हैं। कह रहा a इज इक्वल्स टू 2 3। पहला a इज इक्वल्स टू 2 3 एक सेट है, b है वो भी एक सेट है। कह रहा x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, यहां रोशनी होगी चमक रहा होगा, यहां लिख दे रहा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी के आगे लिखना था, हम यहां लिखते हैं कि वहां बोर्ड शाइन कर रहा होगा ना।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसके सॉल्यूशंस का ये सेट है और ये तो दिया ही बात, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसका फैक्टर तो यही होगा। इसमें से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इसमें से क्या करेंगे प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और x प्लस 2। इसके सोल्यूशन जो हमारे पास आए वो आए -2 और -3, ठीक है, -2 और माइनस। तो यहां से जो इसका सोल्यूशन आया वो क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू -2 और -3। अब देखिए करते क्या है, यहां से x की जो वैल्यू है इसका सेट अगर हम देखें ना, यहाँ पे जो b है ये सेट कौन सा कितना है, -2 और -3। सेम बात है, -2 -3 b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 2 3 कर रहा है, इसमें नहीं। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, नहीं होंगे भाई, a इज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, कह रहा है a इज इक्वल्स टू x such that x such that x is a letter in the word follow, ठीक है। b है y such that y is a letter in the word wolf, ठीक है। अब अगर हम देखें सेट ए में कौन कौन से लेटर्स आए, एफ है, ओ है, एल है और ओ फिर से हम नहीं कम कर सकते, ये है ना। बी का अगर देखें तो ये कौन कौन से लेटर्स का, डब्ल्यू ओ एल एफ। देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं कि नहीं है ना। तो इस कंडीशन में ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अच्छा, हमको यहां से फाइंड आउट करना है इक्वल सेट कितनी है। ए 2 4, 2 बड़ा गंदा बनाया हमने, वैसे ही बहुत गंदा लिखते हैं, 8 12। बी एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी एक सेट है 4 8 12 14। डी है 3 1 4 2। ई है -1 1। एफ है 0 A। जी है 1 -1, ठीक है, और एच है 0 1। अब हम यहां देखते हैं कि कौन कौन से इक्वल है, ठीक है। ए से सबका पहले कंपेयर करा लेते हैं। ए पे कोई ऐसा एलिमेंट देखते हैं किसमें नहीं है। देखिए 8 इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है 8, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, बट 8 नॉट बिलोंग्स टू बी। 8 सी में बिलोंग करता है लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि इसके पास 14 है। देखिए इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। जिसमें 8 नहीं है उसको दिखा देते हैं, बी। फिर देखिए जिसके साथ होता जा रहा है हम समझने के लिए आप टिक लगाते जा रहे हैं। 8 नॉट बिलोंग्स टू डी, 8 नॉट बिलोंग्स टू ई, 8 नॉट बिलोंग्स टू एफ, 8 नॉट बिलोंग्स टू जी,
और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू H। एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि A B के भी इक्वल नहीं है, A D के भी इक्वल नहीं है, A E के भी इक्वल नहीं है, A F के भी इक्वल नहीं है, A G के भी इक्वल नहीं है, और G और A H के भी इक्वल नहीं। ये सब हमने दिखा दिया। एक चीज और साथ ही साथ दिख रही है कि बच गया C, उसको भी दिखा देते हैं ना। 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्या होगा, A C के भी इक्वल नहीं है। पहली बात है A किसी के भी इक्वल नहीं निकला। अब बात करते हैं हम B की। यही कर देते हैं, B का यहां देखिए 1 2 3 4, 3 इसके पास नहीं है, 3 इसके पास भी नहीं, 3 इसके पास है ना। ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है, उसके पास ज्यादा जिसको वही ले ले। देखिए 1 से कंपेयर कराएं अगर, तो देखिए B और C से कंपेयर कराना है। तो अगर हम देखें, क्योंकि A B हम पहले ही दिखा चुके हैं, जब A B के इक्वल नहीं है तो B का A से नहीं, अब इसके आगे ही बढ़ना है, B को C D E F से कराएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 इसके पास नहीं है, 2 है, 3 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं, 3 यहां नहीं, 3 यहां नहीं, 3 यहां नहीं, तो 3 को ही ले लेते हैं, बाद में D से भी दिखा देंगे, है ना। क्योंकि देखिए इसके पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, सारे के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, करना शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, तो अब हम B का कंपेयर करा लेते हैं। तो B को देखें तो B में क्या बिलोंग कर रहा है जो इन सब में नहीं है, वो है 2। ठीक है, 2 यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, किसी में भी 2 नहीं है। तो यहां से लिख देते हैं 2 बिलोंग्स टू B। 2 बिलोंग नहीं करता C से, D की बात नहीं करते। 2 बिलोंग नहीं करता E से, 2 बिलोंग नहीं करता F से, 2 बिलोंग नहीं करता G से, और 2 बिलोंग नहीं करता H से। इट मीन्स जो देखिए B C के इक्वल नहीं, B E के इक्वल नहीं, B F के इक्वल नहीं, B G के इक्वल नहीं, और B H के भी इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया ना ये बात? इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है कि हर एक एलिमेंट B का 1 2 3 4 1 2 3 4 D में भी है, तो हम ये कहेंगे कि जो B है वो इक्वल होगा D के, जो हमको पहली चीज। B किसके इक्वल है? D के इक्वल है। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, C में देखेंगे अगर हम, तो C के बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं। ठीक है ना, C में क्या ऐसा है जो D के पास नहीं है भाई? 14 है, C बिलोंग करता है। कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, 12 ले लीजिएगा, 8 ले लीजिएगा, 8 लेंगे तो भी आप दिखा देंगे कि 8 इसमें तो बिलोंग करता है, 8 बिलोंग्स टू C, है ना। देखिए हमने अभी तक क्या देखा, यहां ये दिखाते हैं, इसको इरेज कर दे, नोट कर लीजिए। अब देखिए C से स्टार्ट करते तो C D इन सब में कंपेयर कराएंगे, है ना। अब हमको ये देखना है, C में देखते हैं 8 belongs to C, but 8 does not belongs to D, 8 does not belongs to E, 8 does not belongs to F, 8 does not belongs to G, and 8 does not belongs to H। तो यहां पे भी लिख देंगे C इक्वल नहीं है D के, C इक्वल नहीं है E के, C इक्वल नहीं है F के, C इक्वल नहीं है G के, और C इक्वल नहीं है H के। ठीक है, ये हमने कर दिया। अच्छा, हम C तक आ गए। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, अब हम D के पास चले। D का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इन सब के इक्वल दिखा दीजिए। 3 बिलोंग्स टू D, 3 नॉट बिलोंग्स टू E, 3 ना ही F में है, 3 ना ही G में है, और 3 ना ही H में है। इसका मतलब क्या हुआ, D ना E के इक्वल है, ना F के इक्वल है, ना G के इक्वल है, और ना ही H के इक्वल है। क्लियर हुआ ना? E F G जिनमें से किसी के इक्वल नहीं।
लेकिन अब हम बात करते हैं ई की। -1 लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें तो खैर दोनों एलिमेंट सिमिलर है, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। लेकिन अगर हम ई की बात करें तो -1 बिलोंग्स टू ई, लेकिन -1 क्या एफ में बिलोंग करता है? -1 क्या जी में बिलोंग करता है? हाँ कर रहा है, सॉरी बाबू को कहें। -1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू एच, यानी ई ना ही एफ के इक्वल है, ई एच के भी इक्वल नहीं है, लेकिन ई किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। ऐसे ही सिमिलरली एफ को लेंगे तो इसमें 0 है, इसमें ए है, इसमें ए है, वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली एफ नॉट इन इक्वल नहीं है जी के, एफ इक्वल नहीं है एच के, जी इसमें देखिए -1 है, वो इसमें नहीं है, तो जी एच के भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये सारे सॉल्व हो गए। तो आज हमने सेट्स में एक्सरसाइज 1.2 के सारे सोल्यूशन देखे, ठीक है। इसके बाद वाले में हम 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले आप जो 2 लेक्चर हो चुके हैं और इससे पहले वाला ये और जितने भी हम लोगों ने सेट में पढ़े हैं वो सब रिवाइज कर लें। नेक्स्ट टाइम हम 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।